हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनआईटी पटना यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और भी तमाम टेक्निकल नॉन टेक की पोस्ट निकल के आई हुई है, जिसमें कि आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या एनआईटी पटना रिक्रूटमेंट/03/2023। तो सबसे पहले हम इस रिक्रूटमेंट की पीडीएफ को इंग्लिश वाले लैंग्वेज में देख लेते हैं। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस, यानी कि ये जो आपकी जॉब है परमानेंट बेसिस पर होने वाली, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं होगी। सुपरिटेंडेंट की 5 सीटें हैं, जिसमें यूआर की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, एसटी की 1। पे लेवल 6 का 35,400 रुपये बेसिक हो जाएगा ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे की ये जॉब हो जाएगी आपकी। टेक्निकल असिस्टेंट में देख सकते हैं यूआर की 4, पीएच की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 3। टोटल 11 सीटें देखने को मिल जाएगी, ये भी 4200 ग्रेड पे, यानी कि लगभग आपको 50 से 55,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। टेक्नीशियन में 18 सीटें हैं, जिसमें यूआर की 6, पीएच की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 2 सीटें हैं। ग्रेड पे 2000 पे लेवल 3 का हो जाएगा आपका। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की 6 वैकेंसी रखी गई, ऑफिस अटेंडेंट की 7 वैकेंसी रखी गई। ये जो दोनों जॉब है आपकी नॉन टेक्निकल बेसिस पर हो जाएगी। देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट फी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली, यानी कि जो फीस है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा जमा करना होगा आपको। द ऑनलाइन पोर्टल सेल रिमेन ओपन 7 नवंबर 2023 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक। आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट इज टू बी सेंड थ्रू, आपको सेंड करना होगा कहाँ पर, रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोक राजपथ पटना पर, बाय स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, सो एज टू रीच ऑन बिफोर 7 दिसंबर 2023 अप टू 5 PM, यानी कि 5 PM के पहले पहले 7 दिसंबर को पहुंच जाना चाहिए बाई पोस्ट के द्वारा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन सेंड करना होगा आपको बाई पोस्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 7 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फीस की है 28 नवंबर 2023। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी 29 नवंबर 2023। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 7 दिसंबर 2023 शाम को 5 बजे। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। जो भी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। पीडब्ल्यू करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार से इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होंगे उसी हिसाब से ये अपना सीबीटी करवा लेंगे। अगर एप्लीकेशन फॉर्म कम होते हैं तो स्किल टेस्ट के द्वारा आपको सिलेक्शन करा लिया जाएगा। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं वहाँ पर तो एमसीक्यू बेस आपका टेस्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। बात कर लेते हैं एज लिमिट्स क्या रखी गई है। देखिए, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 से रखी गई है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। इसमें एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। टेक्नीशियन में 27 यानी कि 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट्स रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट में मैक्सिमम एज लिमिट्स रखी गई है 27। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 27। अब देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल इंजीनियर की ओबीसी की 1 सीट रखी गई है, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्लास का या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी बीटेक करके रखा सिविल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा भी करके रखा सिविल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, इसमें डिजायरेबल में ये एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यूआर की 1 सीट, एससी की 1 सीट, फर्स्ट क्लास का बी बीटेक करके रखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने डिप्लोमा करके रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल वालों के लिए 1 सीट है, वो भी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। फर्स्ट क्लास का या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीएससी केमिस्ट्री करके रखें, एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अपने मास्टर डिग्री करके रखा है केमिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा केमिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सर्वर एंड नेटवर्क की ओबीसी की 1 सीट और एससी की 1 सीट है। फर्स्ट क्लास का या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड बीईटी करके रखें कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने एमसीए करके रखा एलिजिबल हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा भी करके रखा आपने कंप्यूटर साइंस से एलिजिबल हो जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर एमआईएस में यूआर की 1 सीट, एससी की 1 सीट है। फर्स्ट क्लास का या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीईटी करके रखें कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल हो जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर हार्डवेयर के लिए यूआर की 1 सीट है। फर्स्ट क्लास का या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड बीईटी करके रखें कंप्यूटर साइंस, या फिर एमसीए करके रखें, या फिर आपने डिप्लोमा भी करके रखा है, एलिजिबल हो जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट
मैकाट्रॉनिक्स में एक सीट है, फर्स्ट क्लास का या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड से बी भी टिक करके रखे हैं। रिलेवेंट एरिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, यानी कि मैकाट्रॉनिक्स से या फिर आपने फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा करके रखा मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रिकल से, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर की एक सीट है, फर्स्ट क्लास का बी भी टिक करके रखे हैं मैकेनिकल इंजीनियर या फिर फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा भी करके रखा है मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन पोस्ट की। टेक्नीशियन इन वेबसाइट में एक सीट रखी गई है। आपने 10+2 करके रखा है 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 10+2 के बाद आपने आईटीआई करके रखा है 1 साल का अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई 2 साल का करके रखा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने डिप्लोमा भी करके रखा है 3 ईयर का ड्यूरेशन से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार टेक्नीशियन एमआईएस वालों में यही सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दी हुई है, देख लीजिएगा। 10+2 करके रखें या फिर 10+2 के साथ आईटीआई, या फिर आपने आईटीआई के साथ 2 साल का 10th के बाद आईटीआई के 2 साल का करके रखें, या फिर डिप्लोमा करके रखें पॉलिटेक्निक से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन हार्डवेयर में भी यही सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसमें देख लीजिएगा ओबीसी की एक सीट रखी गई है। टेक्नीशियन नेटवर्किंग में यूआर की एक सीट, एसटी की एक सीट रखी गई है। टेक्नीशियन इन मैकेट्रॉनिक्स में ओबीसी की एक सीट रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम होने वाली है। टेक्नीशियन केमिकल टेक्नोलॉजी में ओबीसी की एक सीट रखी गई है। टेक्नीशियन मटेरियल में एससी की एक सीट रखी गई है। उसके बाद टेक्नीशियन फॉर ईएसयू में यूआर की एक सीट रखी गई है। टेक्नीशियन फॉर ईएमयू में यूआर की एक सीट और एससी की एक सीट रखी गई है। टेक्नीशियन फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर में ओबीसी की एक सीट रखी गई है। टेक्नीशियन इन सीएसई में यूआर की एक सीट और एसटी की एक सीट हो जाएगी। 12वें नंबर में देखते हैं टेक्नीशियन ईसीई में यूआर की एक सीट है। उसके टेक्नीशियन इन सिविल में यूआर की एक सीट है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आ जाती है, जिसमें आपने 10+2 करके रखा विद मिनिमम टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट होना चाहिए। यूआर की 4 सीट, ईडब्ल्यूएस की एक और एसटी की एक सीट, ये जो कि नॉन टेक्निकल की जॉब हो जाएगी। ऑफिस अटेंडेंट में देख सकते हैं ये सीटें रखी गई हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 करके रखा अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा, ये आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस, यानी कि 10+2 ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो गाइस, एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।